हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो हमारी पैडागोजी सीरीज़ की कंप्लीट वीडियोस जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट को रिवाइज करेंगे, जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चंस पैडागोजी से रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है एन डैश असेसमेंट इज़ वन विच मेजर्स व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, तो एक ऐसी असेसमेंट जिसमें उसी चीज़ को मेज़र किया जाता है जिसको कि मेज़र करना होता है। तो ये इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, वैलिड। ठीक है, तो हमारे पास में जो वैलिड असेसमेंट होगी उसमें उसी चीज़ को मेज़र किया जाएगा जिस चीज़ को मेज़र करना होगा। ठीक है, देन ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जो कि लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए एजुकेशन में यूज़ की जाती है। ऑप्शन है आपके पास में आईटी, दूसरा है आईसीटी, तीसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलोसोफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेक्टिक्स वाज। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन वैगनशाइन। जो है वो हमारे पास में ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंटिफिक डिडैक्टिक्स में काम किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे। ठीक है, द टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स द वे ऑफ द नॉलेज एज अ डैश इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो जॉन डीवे ने क्या कहा था कि टीचर को गाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को किस वे में। ठीक है, उनमें नॉलेज जो है वो लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो हमारे पास में इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4, पार्टनर। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि टीचर को जो है वो एक बिल्कुल रिजिड टीचर की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट करना चाहिए। ठीक है, गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। ठीक है, तो प्राइमरी एम क्या है हमारे पास में एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, दूसरा है टू प्रोवाइड द एकेडमिक बैकग्राउंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, तीसरा है टू प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड फोर्थ वन इज टू प्रोवाइड द टीचर विद अ ग्रेटर एप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल इन द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, लिखा है इन्होंने टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ हम क्या करते किस लिए करते हैं, ताकि हमारे जो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और ज़्यादा साउंड बनाया जाए और ज़्यादा जो है वो रिफाइन किया जाए और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 6th वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। ठीक है, ऑप्शंस हैं डेलिब्रेट, दूसरा है फंक्शनल, तीसरा है पर्पसिव एंड फोर्थ इज सेल्फ एजुकेशन। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अनुसार जो है एजुकेशन क्या है, तो साइकोलॉजी के अनुसार एजुकेशन जो है वो सेल्फ एजुकेशन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज़ बीन गिवन बाय। ठीक है, बोला कि बेस्ट डेफिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो है वो है इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये किसने दिया था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स ई स्किनर। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि हमारे पास में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, ये स्टडी है किस चीज़ की, टीचिंग एंड लर्निंग की। ठीक है, स्किनर ने इस चीज़ को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है करिकुलम इज। ऑप्शंस है कोर्स, दूसरा है सिलेबस, तीसरा है को करिकुलर एक्टिविटीज़, चौथा है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो करिकुलम में सारी चीज़ें समाहित होती हैं, इसलिए हमारे पास में डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 9th वन, डेवलपमेंट perspective involves concern with changes occurring over time in। ठीक है, a development perspective involves concern with changes occurring over time in। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होता है, वो सारे पर्सपेक्टिव आते हैं जो कि हमारे चेंजेस हमारे अंदर हो रहे होते हैं, उन सब को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास में फॉर्म,
रेट, सीक्वेंस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में डी, ठीक है। तो इसमें हम सीक्वेंस को भी देखते हैं, रेट को भी देखते हैं, फॉर्म को भी देखते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। देन मूव करते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट which one of theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S? ठीक है, तो हमारे पास में आई गेस सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कवर किया था कि G एंड S फैक्टर जो है वो ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो ये 10th हमारे पास में क्वेश्चन है और इसका जो आंसर करेक्ट है वो है हमारे पास में चार्ल्स स्पीयरमैन की दो फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, द्विबुद्धि सिद्धांत जो है उन्होंने दिया था, जिसपे कि उन्होंने जी को जनरल फैक्टर एंड एस को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के साथ में जोड़ा था, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज न्यू। वेट, यस, तो क्वेश्चन है हमारे पास में द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट इज न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज, ऑप्शंस है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंटेलिजेंस, साइनेटिक्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि थिंकिंग प्रोसेस से कोई ऐसा आइडिया निकाल लेना जो कि न्यू हो, कॉन्सेप्ट में ओरिजिनल हो और यूजफुल हो। इसको जो है वो हम किस चीज़ में लेंगे, ठीक है। अगर ये इन्वेंशन होती तो हम इसको इनोवेशन में लेते, लेकिन यहाँ पर ये थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है और साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें क्या आएगा, ये क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अब चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल? ऑप्शन है एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो हमारे पास में डिस्क्रीट वेरिएबल का जो वेरिएबल जो नहीं है, ठीक है, वो है हमारे पास में एज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 13th क्वेश्चन है रमेश एंड अंकित हैव द सेम IQ ऑफ 120। रमेश इज 2 years younger than अंकित। इफ अंकित इज 12 years old then the mental age of रमेश इज, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके पास में ये जो दे रखा है इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अच्छे से, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है IQ का जो हमने किया है वो है MA/CA × 100, ठीक है। तो हमारे पास में इसमें जो है वो IQ दे रखा है, ठीक है। एक हमारे पास में मेंटल एज जो है वो दोनों की दे रखी है और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो हमारे पास में अंकित की दे रखी है। अगर वो उससे जो है वो 2 साल छोटा है, ठीक है, अगर वो उससे 2 साल छोटा है तो उसकी एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी। तो आप यहाँ पर 10 फिल करेंगे CA की जगह पर, ठीक है। IQ इसका 120 रहेगा और आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से। इसका वैसे आंसर बता देती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट हियर, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हमारे पास में एजुकेशन का एम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास में ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एबिलिटी टू रीड, राइट एंड डू अरिथमेटिक, डू गेन नॉलेज, ठीक है। तो इसका हमारे पास में ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज करेक्ट हियर, ठीक है। ये हमारे पास में एम ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हाट टर्न्स द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ फुल फ्लैश्ड एडल्ट, ठीक है। तो ये जो है वो फुल फ्लैश्ड एडल्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग? तो ऑप्शन है हमारे पास में पेरेंट्स नरिशमेंट, दूसरा है एनवायरनमेंट, साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसी की वजह से जो है वो हमारे पास में हम क्या होते हैं कि फुल फ्लैश्ड एडल्ट के रूप में कवर हो जाते हैं। और हमने इसके लिए थ्योरीज भी की थी जो अलग अलग हमारे पास में साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, ठीक है। तो इसमें साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक फुल फ्लेज्ड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो ग्रोथ का स्ट्रिक्ट मीनिंग क्या है हमारे पास में साइकोलॉजी की टर्म्स में? तो ऑप्शन है हमारे पास में इट इज़ द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, दूसरा है इट इज़ द इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट, इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव,
ठीक है, तो ग्रोथ में हमारे पास में क्या आता है स्ट्रिक्टली अगर हम इसकी बात करें, तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास में संख्याएं आती हैं। ठीक है, ग्रोथ में हमारे पास में इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट आता है। ठीक है, क्योंकि ये हमें सामने से फिजिकली विजिबल होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में ऑल ओवर चेंजेस आते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रोथ में हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है हमारे पास में, इट इज़ द ग्रोथ ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स। दूसरा है इट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ द एबिलिटी। ठीक है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द चाइल्ड। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द प्री बर्थ स्टेज ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो जो जन्म से पहले हमारे पास में जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है फ्रॉम 0 to 2 years, फ्रॉम 3 to 7 years। तो सामने ही पता चल रहा है कि हमारे पास में प्री बर्थ यानी कि जन्म से पहले है, तो फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, बाकी में तो एज दे रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज कॉल्ड द एडोलेसेंट एज ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास में टीन एज होती है 13 to 19 years। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड। ठीक है, इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट। ठीक है, बोला कि जब हम जवान हो रहे होते हैं तो हम लर्न करते हैं और हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें इससे करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन है रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग विद एज, लर्निंग स्टॉप्स विद अडल्टहुड, इन यूथ आर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर, देयर इज नो लर्निंग इन चाइल्डहुड। तो हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में ए। ठीक है, इसमें हम जो है वो रिश्तों को समझते हैं। ठीक है, समझ रहे होते हैं, पूरी तरह से समझे भी नहीं होते हैं लेकिन हम समझ रहे होते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड। ठीक है, हमारे पास में जो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास है उसमें क्या इंक्लूडेड होता है। द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटरेस्ट, परसेप्शन, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो हमारे पास में इंटेलेक्ट की बात है तो इसमें थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटरेस्ट, परसेप्शन जो है वो हमारे पास में इंक्लूडेड रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ओके, सो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी वर्ड्स डज अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर समित। ठीक है, तो आपने बताना है कि 2 साल का बच्चा जो है वो कितने शब्द जो है वो बोलना सीख गया होता है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 272 वर्ड्स। कितने वर्ड्स सीख चुका होता है, 272। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच एनिमल पैवलोव कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। ये तो हमने पिछली ही वीडियो में कवर किया कि पैवलोव ने जो है वो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कि डॉग इज दैट एनिमल जिसके ऊपर पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और पैवलोव की जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ मिरर ड्राइंग अपैरेटस इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो मिरर ड्राइंग अपैरेटस जो है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन्स एंड डिस्पैरिटीज अपीयर इन द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी ऑन अकाउंट ऑफ। ऑप्शन है सोशल डिसएडजस्टमेंट, बैड एनवायरमेंट, पेरेंट्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर टुवर्ड्स द चाइल्ड, पेरेंट्स एग्रेसिव बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बोले कि स्ट्रेन्स और डिस्पैरिटीज बच्चे की पर्सनैलिटी में अपीयर होते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है। तो ये हमने इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरेंट्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर टुवर्ड्स द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंसेस अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, वन वे लव, पेरेंट्स बैलेंस्ड बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, गुड फूड। ठीक है, बोले कि बच्चे की अच्छी हेल्थ और अच्छी ग्रोथ के लिए क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैलेंस्ड बिहेवियर, लव और एनवायरनमेंट ये जो है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ग्रोथ हमारी होगी फूड के ऊपर डिपेंडेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओके, सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ अ मदर शोज मच लव देन अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी विल डेवलप।
वन वे, टू वे, मल्टी डायमेंशन वे, abnormal वे, ठीक है। अगर हमारे पास में क्या होता है कि मदर शोज मच लव, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है, तो चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलप होगी वन वे, क्योंकि उसका जो वो माँ की तरफ झुकाव जो वो ज़्यादा हो जाएगा एज के साथ में। उसके बाद में हमारे पास इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन लेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, दिस वॉज मेंटेन्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मॉर्गन, ठीक है। तो मॉर्गन ने इसको मेंटेन किया था, मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड चिल्ड्रन हैव इनेट इंक्लिनेशन टू imitate their seniors both in mental and social development। तो हमने who said children have innate inclination to imitate their seniors both in mental and social development। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है। बाल्डविन ने ऐसा जो है वो कहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिफिकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं और इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है बी, टीन एज, ठीक है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की एज भी होती है, ठीक है, तो यही सबसे डिफिकल्ट होती है। उसके बाद में है, हेरिडिटी एंड एटमोसफेयर आर को रिलेट, कंपेनियंस, डिपेंडेंट, एल्डर्स, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कम्स इन द वे ऑफ गर्ल्स पर्सनल राइट्स, ठीक है। तो सोशल रिकॉग्निशन, फैमिली, जेंडर डिफरेंस, ये सारे के सारे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। देन 33rd क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड स्टेज इन कोहलबर्ग्स थ्योरी of a moral development, interpersonal relations, individualism, social contract and social rights, universal principles। तो इसको हमने अपनी उसकी थ्योरी में भी किया था, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ कॉग्निशन, फियर, रिट्रीट, एंगर, हंगर, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है बी, रिट्रीट, ठीक है। बाकी सारे के सारे फैक्टर ऑफ कॉग्निशन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल टीचर शुड कॉन्सेंट्रेट, ऑप्शंस है, ऑन टीचिंग मेथड्स, ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टाउट, ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर बिहेवियर्स, और ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास में जो आइडियल टीचर होगा वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोटिव ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी इज टू बेनिफिट, ऑप्शन है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, रिजर्व्ड कास्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में ए ऑप्शन, ठीक है। जो हमारे पास में करिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट देने के लिए है, ठीक है। उसके बाद में सॉरी, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो मतलब इसमें सभी को जो है वो मान्यता दी जाती है ताकि सभी की हेल्प हो सके। उसके बाद में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टूल ऑफ फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए इनमें से कौन सा जो है वो टूल नहीं है, तो बी, MCQ जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप में कौन लोग आते हैं, पीपल ऑफ सेम प्रोफेशन, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे हमारे पास में पीयर ग्रुप में आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, अ प्रॉब्लम चाइल्ड हैज़, ठीक है, पैम्परिंग गार्डियंस, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, IQ प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। पैम्परिंग हमारे पास में गार्डियंस होंगे तो बच्चा जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ रिसर्च टेक्निक इन विच रिसर्चर्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन इन्फेंट्स स्पॉन्टेनियस बिहेवियर इज। तो इसका जो हमारे पास में डी ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। तो नॉर्मेटिव डाटा, कंट्रोल्ड कंडीशंस, ऑटोमेटेड स्टिमुलेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंट्रोल्ड कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च फाइंडिंग्स दैट एक्सप्लेन बिहेवियर अंडर मैनी कंडीशंस आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास में जनरलाइजेबल, ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Now next question, it is important that basic sensory capacities are developing properly because options हैं, they are basis for learning, if not emotional development may be comprised,
सोशल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन देम, ऑल ऑफ द अबव। तो 43rd का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कि हमारे पास में जो बेसिक सेंसरी कैपेसिटीज़ हैं ये डेवलप होती हैं प्रॉपरली कब, दे आर इफ़ दे आर द बेसिस फॉर लर्निंग, इफ़ नॉट इमोशनल डेवलपमेंट मे बी कॉम्प्राइज्ड, सोशल इंटरेक्ट डिपेंड्स ऑन दैम, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए, सेंसरी कैपेसिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद में हैबिचुएशन, इसको आपने एक्सप्रेस करना है कि कौन से वाली टर्म जो है वो हमारे पास में, कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो उसको लेकर के करेक्ट है। तो 44th का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अटेंशन डिक्लाइंस एज एन इवेंट इज़ प्रेजेंटेड रिपीटेडली, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास में हैबिचुएशन हो जाती है, यानी कि हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है 45th का। तो आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड method for assessing infant developmental level, indicates an infant's ability relative to others of the same age, measures mental and motor capacities, all of the above. So all of the above is correct answer here. Then next question है an infant's tendency to attend to the more complex of two stimuli is the basis of method called, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। तो प्रेफरेंस पैराडाइम इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ हैबिचुएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ मेमोरी, फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस, ब्रेन इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारी चीज़ों को दर्शाता है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास में द डिफरेंस between classical conditioning and operant conditioning is, classical conditioning is based on consequences of an event while operant conditioning is based on the repeated pairings of two events, ठीक है। दूसरा है classical conditioning is based on repeated pairings of two events while operant conditioning is based on the consequences of an event। तीसरा ऑप्शन है whether or not the infant likes the reward, classical conditioning is uses motor behavior but operant conditioning uses any behavior, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन रिपीटेड पेयरिंग्स ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है। तो उसमें टू इवेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास में, बेल और साथ में बेल के साथ में क्या आता था, खाना आता था, ठीक है। वाइल ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे कि उसको भूख लगी और भूख लगने पर जो है वो उसने लीवर प्रेस किया और लीवर प्रेस करने के बाद में उसके पास में क्या हुआ, खाना आया, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में 49th क्वेश्चन है इन्फेंट्स ऑफ मदर्स हु आर रिस्पॉन्सिव लर्न्स टू एक्सपेक्ट दिस, गेट अपसेट व्हेन मदर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव, यूज देयर मदर्स फॉर सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। लर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मदर्स उनको रिस्पॉन्ड करेंगी। उसका दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है कि गेट अपसेट व्हेन मदर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव, वो इस बात से दुखी हो जाते हैं कि उनकी मदर्स जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। यूज देयर मदर्स फॉर सिक्योरिटी, वो अपनी मदर्स से सुरक्षा का भाव रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। 50th क्वेश्चन है सिक्योरिटी ऑफ अटैचमेंट टू मदर इज टिपिकली मेजर्ड बाय, ऑप्शन है सेपरेशन रीयूनियन प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर इन्फेंट प्ले, क्वेश्चनियर, ऑल ऑफ द अबव। तो 50th का हमारे पास में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेपरेशन रीयूनियन प्रोसीजर, ठीक है। ये जो है वो मदर के साथ में अटैचमेंट का, ठीक है, जो है वो हमारे पास में टिपिकली मेजरमेंट का साधन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारे पास में आज के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा या आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आ गए तो आप इनको कवर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।